अभी हम सेकंड कंडीशन सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं। जरा देखें उसमें आपके पास क्या है। जो सेकंड आपके पास मौजूद है उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्ज। ड्यू टू इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्ज। अब जरा देखें इसमें क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह से आपके पास एक शीट मौजूद है। इनफाइनाइट हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाए। इसके ऊपर चार्जेस इस तरह से इसके ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं। ऐसे अब आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि इसमें से एक सिलेंड्रिकल शेप में हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं कि इसमें से जो गॉसियन सरफेस है वो एक सिलेंडर की शेप में है। अगर वो एक सिलेंड्रिकल शेप है तो हम उसको इस तरह से प्लेस कर देते हैं। सपोज कि वो गॉसियन सरफेस इसमें से ऐसे पास करके आ रही है, ऐसे। ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, ऐसे। इसमें से एक गॉसियन सरफेस आपको हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया। एक चीज समझाने से पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कहलाती है मास डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी को कैसे करते हैं, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के। मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट एरिया हम कंसीडर करेंगे। अब जरा आप देखें गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है। गॉसेस लॉ हमें ये कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज। ये हमें गॉसेस ने बताया है कि टोटल फ्लक्स थ्रू आवर क्लोज सरफेस विल बी लाइक दिस। अब देखिए जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है इसमें हमारे पास जो सरफेसेस मौजूद हैं वो दो साइड पे है। एक हमारे पास जो सरफेस है वो यहाँ से इस साइड पे है जहाँ से फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है। ये सरफेस एरिया में से फ्लक्स बाहर आ सकता है, ओपन एरिया है। और दूसरी आपके पास ये वाली साइड है जहाँ से आपके पास फ्लक्स बाहर आ सकते हैं। अगर जो इसकी साइड है वो सर्कुलर है वहां से फ्लक्स का बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ जो सब एरिया है उसका नाम मैं A1 रख देता हूँ, एक का नाम मैं A1 रख देता हूँ, एक का नाम A2 रख देता हूँ। ये जो सरफेस एरिया इसका नाम है A1, इस सरफेस एरिया का नाम है A2। अब फ्लक्स टू सरफेस 1 इज फ्लक्स 1 में उसको कह देता हूँ, जो कि आपको पता है E डॉट A1 उसका मैं नाम रख देता हूँ ऐसे, क्योंकि चार्ज शीट तो दोनों साइडों के लिए सेम है, इसलिए मैंने इसको E1 E2 नहीं किया बल्कि E1 E। इसी तरह से जो आपके पास दूसरी सरफेस है उसमें से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है दैट इज E टाइम्स A2। ये जो दूसरी साइड है इसमें से। अब आपको पता है टोटल फ्लक्स के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों फ्लक्स को ऐड अप कर लेता हूँ। टोटल फ्लक्स वुड बी इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, टोटल फ्लक्स के लिए मैंने पहली साइड में से बी और दूसरी साइड में से बी। अब कोई कह सकता है कि सर जो है वो एक इस साइड पे जा रही है एक साइड पे, तो दोनों की डायरेक्शन आपको देता है, आप इनको माइनस लिखे नहीं। हम माइनस नहीं लिख सकते। द रीजन इज कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन की के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो उसके लिए तो अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, स्केलर के लिए डायरेक्शन अपोजिट मैटर नहीं करती, इसलिए हमने इनको ऐड अप कर लिया। अब फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स, उसको मैं फ्लक्स 1 इज E1 A, सॉरी E डॉट A1 प्लस E डॉट A2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा A1 प्लस A2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, एक जो पाइप का एरिया नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है और जो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है सिलेंडर का, वो दोनों का सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस A। तो ये आपके पास आ जाएगा E डॉट 2E। तो ये 2E डॉट A के बराबर आ गया। तो टोटल फ्लक्स है वो 2 टाइम्स E डॉट A के बराबर है। अब इस चीज को मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं इसको आगे यूज करना है। हमें गॉसेस ने ये बताया हुआ कि टोटल फ्लक्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज के बराबर है, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 2E। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2E और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम। अब चार्ज को यहाँ से देखें, आपने अभी जो पढ़ा है, आपने पढ़ा चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ए इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर सिग्मा ए लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं कटिंग कर सकूँ। अब यहाँ से देखें, आपके पास जो ए है वो ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो चीज आपके पास बची वो 2E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा आ गया। तो E किसके बराबर आ गया, 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा। ये वो केस है जब आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, उस वक्त आपने उसमें से
उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ये वेक्टर होगा तो इसके साथ यहाँ पर एक कोई वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐड कर देते हैं, एनी रैंडम आर को डायरेक्शन है और इसके पर यूनिट वेक्टर